हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स पे। मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की क्लास में, जो कि है आपका टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास से हम टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 1। तो शुरू हो जाते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह, पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स, 2 बार एसएसबी रिकमेंडेड हूं और आपके एसएससी मेंस 2013 और 14 के पेपर में 182 और 190 मार्क्स स्कोर कर चुका हूं। आपको 7 साल से ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैं सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएससी और रेलवे के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूं। अगर आप एसएससी के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो अनअकैडमी आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है टू क्रैक ऑल योर एसएससी एग्जाम्स, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं क्विजेज, मॉक टेस्ट, कोर्सेज, बैचेज विद टॉप एजुकेटर्स। मतलब देखो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा भी है ऑल अंडर वन सब्सक्रिप्शन। जो आपके चार सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग, इन चारों सब्जेक्ट के जितने भी फैकल्टी आपके एसएससी की कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेकर के उन सभी की क्लास अवेल कर सकते हो। और इसको जल्दी से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि यहाँ पर प्राइस हाइक होने वाला है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे वहां पर, और अनलिमिटेड एक्सेस आपकी इसमें मिलने वाली है। मतलब आप एक वीडियो को कितने बार भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर देखोगे तो एसएससी का 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1200 रुपए का है, 3 महीने का 3000 का है, 6 महीने का 4800 का है और 12 महीने का 6000 रुपीज का है। अगर आप इसमें दीप लाइव कोड अप्लाई कर देते हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान आप परचेज करते हो, जैसे यहाँ पर 12 महीने का 6000 का है, और अगर हम इसमें दीप लाइव कोड अप्लाई कर देंगे तो यही कोर्स आपको कितने का मिलेगा, 5400 का मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपका रेफरल कोड काम करता है, तो इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे का 1 महीने का 1000 का है, 3 महीने का 2500 का है, 6 महीने का 4000 रुपए का और 12 महीने का कितने का है, 5000 का। इस तरीके से आप रेलवे का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और यहाँ पर भी अगर आप दीप लाइव कोड लगा दोगे तो जो भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करते हो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा, दीप लाइव। अब हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है, कैसा इसका कॉन्सेप्ट है, सब इसकी बात जानेंगे और कितने टाइप के सवाल आते हैं। तो टाइम एंड वर्क को देखो, हम पाइप एंड सिस्टम को अलग नहीं पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क में ही पढ़ेंगे। तो अगर मैं इसको बांट दूं आपको तो इसको हम 5 टाइप में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो कहलाता है मेरे हिसाब से वो हो जाएगा अपने पास एफिशिएंसी बेस्ड, और हम इसी सीरीज में पढ़ते रहेंगे, एफिशिएंसी बेस्ड। दूसरा हो जाएगा अपने पास एमडीएच। एमडीएच का मतलब क्या होता है, मैन इनटू डेज इनटू आवर्स। ये एमडीएच मसाले वाला नहीं है। तीसरा हो जाएगा अपने पास मिक्स्ड प्रोपोर्शनल। अब ये मिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या है, यहाँ पर मैन, विमेन और बॉयज सब आ जाएंगे, मिक्स प्रोपोर्शन। इसके बाद नंबर 4 क्या आ जाएगा अपने पास, पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम, या इसके पहले हम रख लेते हैं वर्क एंड वेजेस और इसके बाद रख लेते हैं पाइप एंड सिस्टम। इसके बाद अपने पास क्या रह जाएगा, वर्क एंड वेजेस। इसके बाद हम ये कर लेंगे वर्क एंड वेजेस, और इसको यहाँ पर भेज दो, इसको यहाँ पर भेज दो। तो ये 5 टाइप में मैंने आपके टाइम एंड वर्क को डिवाइड कर दिया, एफिशिएंसी बेस्ड, एमडीएच, मिक्स प्रोपोर्शन, पाइप एंड सिस्टम और वर्क एंड वेजेस। हम स्टार्ट भी इसी क्रम में करेंगे, इसी सीरीज में स्टार्ट करेंगे, यही अपना अरेंज रहेगा, अरेंजमेंट मतलब इस तरीके से रहेगा। एफिशिएंसी बेस्ड वाले सवालों से स्टार्ट करेंगे, फिर एमडीएच पे जाएंगे, एमडीएस के बाद मिक्स प्रोपोर्शन पे जाएंगे, पाइप एंड सिस्टम पे जाएंगे और वर्क एंड वेजेस पे। मैं आपको एक एक लाइन में समझा देता हूं कि इनका डिफरेंस क्या है। यहां पर बोलेगा कि ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। यहां पर इस तरीके का स्टेटमेंट मिलेगा। देन दे टुगेदर विल कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मेनी डेज। यहां पर क्या मिलेगा, 12 मैन टुगेदर विल कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। देन फाइंड 20 मैन together will complete the same work in how many days। यहां पर आपको क्या मिलेगा, 10 men and 20 women, 10 men and 20 women together will complete a piece of work in 10 days। then find 20 women and 15 men together will complete the same work in how many days। यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर सेम यही स्टेटमेंट मिलेगा, बस यहां पर मैन की जगह क्या हो जाएंगे, पाइप। 2 pipes A and B alone can fill a tank in 10 and 15 hours। ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा A and B alone can complete, या A and B together completed a work
in 10 days and they are given ₹20,000 then find how much will each get। तो इस तरीके के ये 5 स्टेटमेंट आपके होते हैं, इसीलिए मैंने इनको 5 टाइप में कैटेगराइज कर दिया। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे एफिशिएंसी बेस्ड वाले सवालों से। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो यहां पर सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क इज इक्वल टू हो जाता है अपने पास एफिशिएंसी इनटू टाइम, बस एक ही कॉन्सेप्ट है। यहां से आप क्या निकाल सकते हो कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन टाइम, या आप सिर्फ इसको सिंपल वर्क अपॉन टाइम भी बोल सकते हो। अगर मैं यहां से टाइम निकालूं, टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी या टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब अगर ये टोटल वर्क को हम कांस्टेंट कर देते हैं, अगर ये टोटल वर्क अपना कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मतलब क्या होता है? इक्वल हो गया, मतलब चाहे कुछ भी एफिशिएंसी हो चाहे कुछ भी टाइम हो, ये जो टोटल वर्क आने वाला है ये इक्वल आने वाला है। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास कि एफिशिएंसी इनटू टाइम का जो प्रोडक्ट है अगर वो कांस्टेंट हो गया, अगर वो बराबर हो गया, तो आप कह सकते हो कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा टाइम। कभी भी दो चीजों का, ये सिर्फ एफिशिएंसी और टाइम के लिए नहीं है, अगर कभी भी a इंटू बी बराबर कांस्टेंट है तो ये आपको हमेशा क्या मिलेगा? a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब है कि एफिशिएंसी और टाइम में कैसा संबंध होता है? एफिशिएंसी और टाइम में इनवर्स संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है। अगर एक ही काम को दो अलग अलग लोग करेंगे तो उन्हें टाइम अलग अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि उनकी एफिशिएंसी अलग अलग होगी। तो यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा वो टाइम क्या लेगा? कम लेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम वो टाइम क्या लेगा? ज्यादा लेगा। मोर एफिशिएंट लेस टाइम, लेस एफिशिएंट मोर टाइम, ये बात वैसे भी आपको समझ में आती है। जो ज्यादा, जिसकी कैलकुलेशन तेज होगी वो जल्दी सवाल कर लेगा, जिसकी कैलकुलेशन कम होगी वो देर में सवाल कर पाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी से डिपेंड करता है टाइम आपका। एफिशिएंसी और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो टोटल वर्क के बराबर आता है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी एफिशिएंसी निकालने की जरूरत पड़ जाए टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देना तो एफिशिएंसी आ जाएगी। जब भी टाइम निकालने की जरूरत पड़ जाए टोटल वर्क को एफिशिएंसी डिवाइड कर देना, आपको क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अब सवाल समझते हैं कि क्या करना है इन सवालों में। सवाल देखो कैसा आएगा। सबसे पहला सवाल आप पढ़ो यहां पर, और यहां से हम सारी चीजें समझ लेंगे। क्या कह रहा है कि ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days respectively. They then find they together will complete the same work in how many days. देखो ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर रहे थे, मतलब ए को लग रहे थे एक काम करने में 10 दिन और उसी काम को बी को करने में लग रहे थे 15 दिन। लिखा हुआ है ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है जो टोटल वर्क जो भी हुआ वो क्या है अपने पास? इक्वल है। जितना काम ए ने किया उतना ही काम बी ने किया। तो हम क्या करते हैं कि 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। देखो ए किसी काम को 10 दिन में कर पा रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होगी। ए की एफिशिएंसी ज्यादा होगी और बी की एफिशिएंसी कम होगी। यहां से ये क्लियर आपको पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां देखोगे तो टाइम का रेशियो कितना अपने पास है? टाइम का रेशियो है 10 और 15। ए और बी के टाइम का रेशियो कितना है? 10-15। मतलब अगर आप देखोगे तो 2:3 हो गया। या आप इसको सॉल्व मत करो, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा रहने दो। यहां से अगर आप देखें तो हमें इनके टाइम का रेशियो मिल गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इनकी बताओ एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? तो आपको अभी तो पढ़ा था कि अगर टोटल वर्क इक्वल होगा तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 15 और 10 आ जाएगा। अगर हम इसको काट दें, 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार। तो अगर ए और बी के टाइम का रेशियो 10 और 15 था तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया अपने पास? 3:2 आया। आप जानते हो कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। हम कहीं से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ए को 10 दिन लग गए काम खत्म करने में और ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो कुल काम कितना हो गया? ए की एफिशिएंसी को ए के टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, कुल काम कितना हो गया? 30 हो गया। अगर आप यहां से निकालना चाहते हो तो यहां से भी टोटल काम निकाल सकते हो आप। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और बी को काम खत्म करने में 15 दिन लग गए।
तो भी आप कह सकते हो कि कुल काम कितना है मेरा 30 यूनिट है। दोनों जगह से आप कह सकते हो कि टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट्स है। और यही तो पता था हमें कि टोटल वर्क क्या है अपने पास बराबर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा हम क्या करेंगे, 10 और 15 दिन दिए थे, अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम जो कि कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये जो एलसीएम है इनका, ये क्या आ जाएगा अपने पास टोटल वर्क आ जाएगा। अब आपको कि सर 30 ही क्यों माना, यहां तो चलो आपको वैल्यू मिल रही थी, लेकिन आपने जो एज्यूम किया वो 30 ही क्यों एज्यूम किया, तो आपके ऊपर है। आप 10 और 15 वैल्यू दे रखी है, आप टोटल वर्क 100 मान लो। लेकिन जब आप टोटल वर्क 100 मानोगे तो आप जब एफिशिएंसी निकालने जाओगे ए की, तो ए के में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्क अपॉन टाइम ए की एफिशिएंसी तो कितनी हो जाएगी 100/10 10 हो जाएगी। लेकिन जब आप बी की एफिशिएंसी निकालोगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, वर्क अपॉन टाइम 100/15, मतलब फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हमें सवाल को सरल बनाना है, हमें सवाल को टफ नहीं बनाना है। जब हमें ही मानना है तो हम ऐसी वैल्यू माने ना जिससे सवाल क्या हो, सिंपल हो। टफ क्यों करना है सवाल को, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो इन दोनों से बड़े आराम से सॉल्व हो जाए। तो वो क्या होता है, इनका मल्टीपल होगा। कैसा मल्टीपल होगा, ऐसा मल्टीपल जो 10 से भी घटे 15 से भी घटे, और उसी को हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया अपने पास 30 आ गया। ये एलसीएम जो है ये क्या आ गया अपने पास, टोटल वर्क। अब आप जानते हो कि अगर हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो आप जानते हो कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हो, वर्क अपॉन टाइम। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को आप ए के टाइम से डिवाइड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको 3। इसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं, या फिर यही अपना क्या कहलाता है, इसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं, या फिर यही कहलाता है अपने पास 1 डे वर्क। इसी को हम क्या कहते हैं, 1 डे वर्क बोलते हैं। यही अपना एफिशिएंसी है और यही क्या है अपना 1 डे वर्क है। अगर आप यहां देखोगे तो यहां कितना आएगा अपने पास 2 आएगा। इसी को आप बी की एफिशिएंसी बोल सकते हो, या इसी को हम क्या कहते हैं, 1 डे वर्क कहते हैं। तो बस इतना काम आपको टाइम एंड वर्क के इस टाइप के सवाल में करके रख लेना है कि अगर ए और बी, अब मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं सवाल को, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में खत्म कर रहे थे, तो हमने सबसे पहला काम इतना कर लेना है कि एलसीएम ले लेना है और यहां पर एफिशिएंसी निकाल लेनी है। एफिशिएंसी ही एक दिन का काम कहलाती है, एफिशिएंसी को ही हम एक दिन का काम कहते हैं। अब क्या कह रहा था सवाल पढ़ो, देन फाइंड दैट टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो बताओ भी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। तो आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। किसका टाइम बताना है, ए और बी दोनों का मिलकर टाइम बताना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 30 यूनिट काम करना है। किसे करना है, ए और बी को। तो ए और बी की एफिशिएंसी आएगी। तो जब ए और बी काम करेंगे तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम हो गया 5। तो उत्तर कितना आएगा, जब दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपने पास 6 डेज। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपना टाइम एंड वर्क का। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को होती है ना। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से भी तैयारी करना चाह रहे हो तो आप इन सेशंस को देख करके बहुत आराम से तैयारी कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 एंड 20 डेज। कितने भी लोगों कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम ये देखना है कि क्या तीनों सेम काम कर रहे हैं। आपको सर बिल्कुल सेम काम हो रहा है। जो काम ए ने 10 दिन में किया वही बी ने 15 दिन में, वही सी ने 20 दिन में। तो हमने क्या ले लिया 60। अब 60 पता है मुझे एलसीएम है। एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क। 60 को 10 से भाग करोगे 6 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम आ गया। तो कह रहा है कि बताओ वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो आपको क्या बताना है, टाइम बताना है किसका, तीनों का। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना अपने पास 60 और एफिशिएंसी कितनी होगी अपने पास 6, 4, 10, 3, 13। तो जिसका टाइम बताना हो उसी की एफिशिएंसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 60/13 आ जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल। अब यहां से थोड़े से इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली। दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। अभी तक क्या हो रहा था, दोनों मिलकर काम खत्म कर रहे थे। अब 4 दिन बाद दोनों में झगड़ा बड़ा हो गया और ए काम छोड़ करके चला गया। एंड द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय बी, और रिमेनिंग काम को बी ने खत्म किया। देन फाइंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो आपको बताना है कि पूरा काम इस तरीके से कितने दिनों में खत्म होगा। तो इसको सॉल्व करने के अपने पास है 2 मेथड। पहला मेथड देखो आप, इसको समझना। मेथड नंबर 1,
सबसे पहले ये काम तो करके रख लेना है कि ए और बी इस काम को कितने कितने दिन में कर रहे थे, 10 और 15 दिन में। तो हमने लिया एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 30 आ गया। इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इसकी एफिशिएंसी 2 होगी। इतना काम तो हमें करके रख लेना है। अब सवाल क्या कहते जा रहा था, पहला तरीका वो होता है जैसे सवाल कहते जाए वैसे वैसे करते जाओ। कह रहे हैं कि दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क, मतलब काम के दिन तो दोनों आए थे एक साथ, और कितने दिन तक काम किया है, 4 दिन तक। मतलब ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है, 4 दिन तक। फिर कौन चला गया, ए चला गया, तो कौन बचा अपने पास, बी बचा। अब आप बताओ मुझे कि बी ने कितने दिन काम किया, बी जो भी काम बचा होगा उसकी एफिशिएंसी आपको पता है। देखो अपने पास जो कॉन्सेप्ट है टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यहां हमें तीनों चीजें पता है, टोटल वर्क भी पता है, एफिशिएंसी पता है और टाइम भी पता है। जब कॉन्सेप्ट में तीनों चीजें पता है तो सवाल टफ आ ही नहीं सकता है। इसीलिए टाइम एंड वर्क सबसे सिंपल चैप्टर माना जाता है मैथ्स का। और आपको जब भी ऐसा लगे कि मैथ्स टफ लगती है तो टाइम एंड वर्क उठा लेना और सवाल सॉल्व करने लग जाना, आपको लगेगा कि नहीं मैथ्स तो बहुत सरल है। ठीक है, अब देखो यहां पर हुआ क्या कि ए और बी ने कितने दिन काम एक साथ किया, 4 दिन। अगर आप देखोगे कि ए और बी एक साथ काम करेंगे तो हम मान लेते हैं कि ये 30 ईंटें उठानी है। ए एक दिन में 3 ईंटें उठाता है और बी एक दिन में 2 ईंटें उठाता है। तो अगर दोनों मिलकर एक दिन काम करेंगे तो एक दिन में कितनी ईंटें उठाएंगे वो मिलकर के 5, ए उठाएगा 3, बी उठाएगा 2। तो 4 दिनों में इन्होंने कितनी ईंटें उठा ली, तो आपको सर 20 ईंटें उठा ली। टोटल कितनी थी 30, 20 उठ गई तो बची कितनी अपने पास 10। अब बताओ ये 10 ईंटें किसने उठाई होंगी, देखो भाई ए तो चला गया था, कौन बचा, बी। तो अगर आप देखोगे तो ये बी ने काम किया होगा, तो बी ने ये 10 ईंटें कितने दिनों में उठाई, तो आपको सर 5 दिनों में उठाई हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इस सवाल का, आंसर आ जाएगा इसका 5 + 4 = 9 डेज। तो आंसर क्या आ गया अपने पास, इस सवाल का उत्तर कितना हो गया अपने पास, 9 डेज। तो एक तो ये तरीका है, जैसे सवाल कहते जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। लेकिन हम इस सवाल को बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखो मेथड नंबर 2 इस सवाल का, और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। टाइम एंड वर्क में आप एक चीज देख रहे होगे यहां पर कि आपका, अगर मैं पूछूं कि बताओ ए ने कितने दिन काम किया, आप देख के बताओ यहां पर ए कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन काम कर रहा है। ए ने सिर्फ 4 दिन काम किया। मैं पूछूं कि बी ने कितने दिन काम किया, तो 4 दिन बी ए के साथ आया था और 5 दिन अकेले काम किया। तो बी ने कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया। मैं पूछूं कि बताओ टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो अभी हमने निकाला टोटल काम भी 9 दिनों में हुआ। अब आप जरा ध्यान से देखो कि जो टोटल काम जितने दिन में हुआ है उतने दिन तक बी ने काम किया है। तो क्यों ना हम ये निकाल लें कि बी का टाइम क्या है। अब बी का टाइम कहने का मतलब क्या है कि ए तो सिर्फ 4 दिन काम करता है, बी जब तक काम खत्म नहीं होगा, मतलब बी कब तक काम करेगा, लास्ट तक। तो एक कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का कि जो लास्ट तक काम करता है, सीधी सी बात है, जो 1 तारीख से 30 तारीख तक डेली क्लास अटेंड करता है उसके नोट्स कंप्लीट होंगे नहीं होंगे। जैसे 30 दिन की क्लास है, संडे वनडे छुट्टी वुट्टी नहीं है कुछ भी, और जो भी है 30 दिन की क्लास है, और बी पहले दिन से लेकर के 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आ रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि मैंने कितना पढ़ाया, तो देख लो कि बी ने कितना पढ़ा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो यहां पर अगर मैं ए के बारे में पूछूं तो ए तो सिर्फ 4 दिन ही काम करके चला गया था। लास्ट तक किसने काम किया, बी ने। और बी जितने दिन तक काम करता होगा उतने दिन में तो काम खत्म होगा, क्योंकि बी तो लास्ट तक काम कर रहा था, स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो हम क्या कॉन्सेप्ट ये है अपने पास कि जो लास्ट तक काम करता है हम आंसर उससे निकालते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें बी का टाइम निकालना है। तो आप जानते हो कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू हो गया अपने पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। अब हमें टाइम किसका निकालना है, बी का। तो बी की एफिशिएंसी लिखनी पड़ेगी। अब बी ने कितने दिन काम किया, तो बी का काम देखना पड़ेगा, एफिशिएंसी तो पता है मुझे कितनी है, 2। अब देखो टोटल काम था 30, लेकिन पूरा 30 का 30 काम तो बी ने किया नहीं। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 दिन कौन था, ए था। तो टोटल में से अगर हम ए का काम माइनस कर देते हैं, ए का कितने दिन का, 4 दिन का। एक दिन में ए कितना करता है, 3, तो 4 दिन में कितना करेगा वो, 12। अगर हम टोटल में से ए का 4 दिन का काम माइनस कर देते हैं, बाकी तो पूरा काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। कितना काम बचा, 18। 18 को करेगा वो कितने दिन में, 9 दिन में। आपको सर बी का टाइम क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि बी ने लास्ट तक काम किया था, और जो लास्ट तक काम करेगा काम उतने दिन में ही पूरा होता है। तो अपन इतना क्यों करें, डायग्राम वायग्राम क्यों बनाएं। ये तो वैसे भी आपको नहीं बनाना, ये तो मुझे समझाना पड़ता है इसलिए बनाता हूं। तो अपन का ये कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क के सवालों को सॉल्व करने का कि जो लास्ट तक काम करता है उसी से हम क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। ठीक है,
तो यहां पर मुझे पता चल गया था कि भैया बी लास्ट तक काम कर रहा है, लेकिन कितना काम कर रहा है, पूरा 30 काम नहीं किया उसने। वो पूरा 30 काम तब करेगा जब ए बिल्कुल एक भी दिन काम ना करे, और वो मुझे पता है कि बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में। तो ए स्टार्टिंग के 4 दिन था, तो 4 दिन का काम माइनस कर दो उसका, बाकी तो पूरा काम किसने किया होगा, बी ने। कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो हमें एग्जाम में सवाल किस तरीके से करना है, इस तरीके से। अब जो मैंने समझाया उसको आप अगले सवाल में अप्लाई करके देखो। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए और बी किसी काम को कितने कितने दिन में कर रहे हैं, 20 और 30 दिन में। एलसीएम आ गया अपने पास 60, एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 और 2 हो गई। कह रहा है दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 9 days, बी लेफ्ट द वर्क। कितने दिन बाद चला गया, बी 9 दिन बाद चला गया। तो पहला तरीका ये तो आपके पास हमेशा रहेगा कि दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, और कितने दिन बाद चला गया, बी 9 दिन बाद चला गया। तो बी चला गया होगा तो कौन बचा होगा, ए बचा होगा। ठीक है, बी लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आप जानते हो कि अगर ए और बी एक दिन काम करेंगे एक साथ, तो ए उठाएगा 3 ईंटें, बी उठाएगा 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी ईंट उठाएंगे, 5। तो 9 दिन में कितनी होगी अपने पास, 45 ईंटें उठ चुकी हैं। टोटल थी 60, 45 उठ चुकी हैं, बची कितनी अपने पास, 15। ये 15 ईंटें किसने उठाई होंगी, क्योंकि काम पूरा हो गया था। रिमेनिंग जो भी काम बचा था वो ए ने अकेले खत्म किया। अगर ए की एफिशिएंसी देखोगे तो कितनी है, 3। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 5 दिन तक किसने काम किया है, ए ने काम किया है। तो इसका मतलब है दोनों ने मिलकर 9 दिन तक काम किया था और ए ने 5 दिन काम किया। तो टोटल काम कितने दिनों में हो गया, आपको सर टोटल काम हो गया 14 दिनों में। उत्तर क्या है इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए, कि कुल काम कितने दिनों में खत्म हो गया था, 14 दिनों में खत्म हो गया था। पहला तरीका। दूसरा, हमने क्या सीखा कि ये देखो कि लास्ट तक कौन काम कर रहा है। तो क्या ए लास्ट तक काम कर रहा है, आपको सर बिल्कुल ए लास्ट तक काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि बी चला गया था कितने दिन बाद, 9 दिन बाद बी चला गया था। मतलब आंसर किससे निकालूंगा, ए से। ए का टाइम निकालना है, तो ए का टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी, टोटल वर्क। अब ए ने पूरा काम नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग के 9 दिन तक कौन कर रहा था, बी काम कर रहा था, ए के साथ बी काम कर रहा था। तो बी का 9 दिन का काम घटा दो, एक दिन में बी कितना करता है, 2, तो 9 दिन में कितना करेगा वो, इतना। बाकी पूरा काम किसने किया है, बाकी पूरा काम किसने किया है, ए ने किया है। तो ये 60 में से 18 गया, 42 बचा। 42 को अगर आप 3 से भाग करोगे तो उत्तर कितना आएगा अपने पास, 14 दिन आ जाएगा, जो कि इस सवाल का अपने पास सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमें ऐसे करना है इन सवालों को। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट अपने पास बन गया कि अगर सवाल में आफ्टर दिया होगा तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे और आंसर उससे निकालेंगे जो लास्ट तक काम करता है, जो लास्ट तक काम करता है। ठीक है, अब देखो 3 लोग आ गए, ए बी और सी किसी काम को, ए बी सी के बारे में पता चल गया मुझे, ए बी सी किसी काम को 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 चौको 60, 20 30 60, 30 दूनी 60, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। कह रहा है भाई तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए चला जाता है, उसके अगले 4 दिन बाद बी चला जाता है और शेष काम को सी समाप्त करता है। तो पहला तरीका बेसिक। देखो हुआ क्या होगा कि तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया होगा, 4 दिन तक काम हुआ था, झगड़ा हो गया, कौन भाग गया, ए चला गया, कौन बचा, बी और सी। बी और सी ने भी अगले कितने दिन तक काम किया, सिर्फ 4 दिन तक ही काम किया है, कौन चला गया, बी चला गया, और रिमेनिंग काम जो भी बचा था वो सी ने खत्म कर दिया। ये तो तरीका आपके पास हमेशा रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस छोटे छोटे सवालों को जल्दी कर पाओ तो आप टाइम बहुत बचा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखोगे आप तो ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आपको कैसे 4 3 7 और 2 9, एक दिन में 9 यूनिट, तो 4 दिन में कितना हो गया अपने पास, 36 यूनिट। मतलब ए बी सी मिलकर 4 दिनों में कितना काम कर लेते हैं, 36 यूनिट काम कर लेते हैं। 36 ईंटें उठ गई थी, टोटल 60 थी, 36 उठ गई, ए चला गया, कौन बचा, बी और सी। तो बी और सी अगर काम करेंगे एक साथ तो एक दिन में कितना, 5, तो 4 दिन में कितना हो गया अपने पास, 20 ईंटें और उठ गई, तो 36 और 20 कितना हो गया, 56 हो गया। 56 ईंटें उठ चुकी हैं, बची कितनी अपने पास, 4। अब ये 4 ईंटें किसने उठाई होंगी, सी ने। सी एक दिन में कितनी ईंटें उठाता है, 2, तो 4 ईंटों को उठाने में उसे कितने दिन लग जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे। तो यहां से अपने पास उत्तर कितना आ गया कि कुल काम कितने दिन में हुआ, 4 और 4 8 और 2 10। उत्तर क्या आ गया सवाल का, 10 दिन आ गया।
ठीक है। अब इसको हमें कैसे करना है, हमने क्या सीखा कि अगर सवाल में आफ्टर है तो हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है और ये देखना है कि लास्ट तक किसने काम किया। तो आप पूछो कि ए ने क्या लास्ट तक काम किया है, आपको सर ए ने लास्ट तक काम नहीं किया। बी ने लास्ट तक काम किया है, बी ने लास्ट तक काम नहीं किया। क्या सी ने लास्ट तक काम किया है, बिल्कुल सी ने लास्ट तक काम किया। तो जितने दिन तक सी काम करेगा उतने ही दिन में अपना पूरा काम होगा। तो अपन क्या करेंगे, आंसर किससे निकालेंगे, सी से निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सी की एफिशिएंसी से भाग करना पड़ेगा। तो सी की एफिशिएंसी 2 है। सी ने कितना काम किया, टोटल 60 काम था, 60 में से ए कितने दिन काम करके गया, देखो ए 4 दिन काम करके चला गया, लिखा था ना आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। तो ए का आपको 4 दिन का काम घटाना पड़ेगा। एक दिन में ए कितना करता है, 4, तो 4 दिन में ए कितना करेगा, 4 × 4 16, माइनस उसके अगले 4 दिन बाद कौन गया था, बी गया था। नेक्स्ट आफ्टर 4 days बी लेफ्ट द वर्क, मतलब बी कितने दिन बाद गया है, 8 दिन बाद। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो 8 दिन में कितना करेगा वो, 8 × 3 = 24, 24 और 16 कितना आ गया, 36, 36 24 16 कितना हो गया, 40, 40 60 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 20, 20 को आप 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 10 दिन आ जाएगा। तो ये हमने सी का टाइम निकाला है, लेकिन क्योंकि सी लास्ट तक काम कर रहा है, जितने दिन तक सी ने काम किया होगा उतने दिन में काम खत्म हुआ होगा। तो अपना उत्तर क्या है सवाल का, ऑप्शन नंबर सी है। अब आप देख लो आपको कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है, समझ रहे हो बात। चलो अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा यहां पर चेंज कर लेते हैं। A, B and C alone can complete a piece of work in 10, 20, 30 days. They all start working together. After 4 days, A left the work. Next, after 2 days, C left the work and the remaining work was completed by B. Then find the whole work will be completed in how many days. तो फिर से आफ्टर लगा है तीनों में और देख लो कि किसने लास्ट तक काम खत्म किया, बस उसी से आपको आंसर निकालना है। ये कितना आ रहेगा अपने पास, 10, 20 और 30, एलसीएम कितना हो गया अपने पास, 60 हो गया। तो ये कितना आ रहेगा, 10 से 6 बार जाएगा, 20 से 3 बार जाएगा, 30 से 2 बार चला जाएगा। कह रहा है कि भाई तीनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन बाद कौन चला गया, ए चला गया। तो ए कितने दिन बाद चला जाता है, 4 दिन बाद। आफ्टर 4 days, उसके अगले 2 दिन बाद कौन चला गया, सी। मतलब सी ने कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किया है। और बी के बारे में कुछ नहीं दिया गया, मतलब बी लास्ट तक काम करेगा, रिमेनिंग काम जो ही बचा था वो बी ने खत्म कर लिया। मतलब आंसर किससे निकालना है, बी से। तो बी का टाइम निकालना है आपको। तो टोटल काम कितना आ जाएगा अपने पास, 60 माइनस ए का 4 दिन का काम। तो ए एक दिन में कितना करता है, 6, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 24, माइनस सी का 6 दिन का काम, एक दिन में कितना, 2, तो 6 दिन में कितना, 12, और डिवाइड बाय ये काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी अपने पास है, 3। तो ये हो जाएगा 60 में से 36 गया, कितना बचा, 24, तो 24/3 बराबर उत्तर कितना आ गया अपने पास, 8 दिन आ गया। तो बी का जो समय था, बी ने कितने दिन काम किया, 8 दिन। और क्योंकि बी स्टार्टिंग से लास्ट तक काम करता है, तो जितने दिन तक बी ने काम किया होगा उतने ही दिन में अपना काम कंप्लीट हुआ होगा। मतलब उत्तर कितना आ जाएगा सवाल का, 8 दिन आ जाएगा। बात समझ में आई। चलो अगला सवाल करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे। कह रहे हैं कि ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 days। तो सबसे पहले ये काम तो करके रख लेना है कि 20 और 30, एलसीएम कितना अपने पास, 60, एफिशिएंसी कितनी, 3 और 2। दे टुगेदर स्टार्ट वर्किंग आफ्टर सम डेज। अब ये पता नहीं है कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, तो ऐसे करना पड़ेगा, है ना। देखो ए और बी मिलकर काम करना शुरू कर रहे थे, एक्स दिन बाद मान लो ए काम करना छोड़ देता है। लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय बी इन 10 days। बी ने रिमेनिंग काम को कितने दिन में खत्म किया, 10 दिन में खत्म किया। तो बताओ पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। अब ये नहीं पता चल रहा है कि ए ने कितने दिन काम किया, आफ्टर सम डेज लिखा है, इसलिए अब इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा और क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, अब आप देखोगे कि ये तो नहीं पता हमें कि ए और बी ने कितने दिन काम किया, लेकिन ये पता है कि बी ने अकेले 10 दिन काम किया। बी एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 10 दिन में कितना करेगा वो, 20। मतलब अगर लास्ट के 10 दिन आप देखोगे तो 20 ईंटें उठी और अकेले किसने उठाई हैं, बी ने। 60 में से 20 काम हो गया, बाकी जो 40 यूनिट काम था वो तो यहीं हो रहा होगा ना। तो ए और बी मिलकर अगर आप देखोगे तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 5, तो 40 काम को दोनों कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में कर लेंगे। मतलब ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी अपने पास है, 8 दिनों में ए और बी ने मिलकर काम किया और 10 दिन तक बी ने अकेले काम किया। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ अपने पास, 18 दिनों में।
तो इस सवाल का उत्तर कितना हो गया मेरे पास 18 डेज। बात समझ में आई? तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगला सवाल आप देखो कि ए बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15, 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। They all start working together. After 4 days, A left the work. Next, after some days, B left the work, and the remaining work was completed by C in next 2 days. अब हमें ये तो पता है कि C पूरे समय तक काम करता है, लेकिन ये नहीं पता हमें कि B ने कितने दिन तक काम किया, इसलिए हमें इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा कि A, B और C किसी काम को करते थे 15, 20 और 30 दिनों में। हमने ले लिया एलसीएम हमें कितना मिला? एलसीएम मिला 60, 15 चौको 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। हुआ क्या कि तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते थे, फिर कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया, ए चला गया 4 दिन बाद। कौन बचा? बी और सी बचे। नहीं पता कितने दिन तक काम किया, मान लेते हैं एक्स दिन तक काम किया। कौन चला गया? बी चला गया। जो भी रिमेनिंग काम था वो सी ने खत्म कर लिया। कितने दिनों में? 2 दिनों में। आप यहां से देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो आपको सर ए बी सी मिलकर एक दिन में 4 3 7 2 9, तो 4 दिन में कितना अपने पास? 36। तीनों मिलकर 4 दिनों में कितना काम करते हैं? 36। ये नहीं पता कि बी और सी ने कितने दिन काम किया, लेकिन ये पता है कि सी ने 2 दिन अकेले काम किया। सी एक दिन में कितना काम करता है? 2, तो 2 दिन में कितना काम करेगा वो? 4 यूनिट। तो 36 और 4 कितना आ गया? 40। कितना बचा? 20। 20 काम कहाँ हुआ होगा? यहां हुआ होगा। जब बी और सी मिलकर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, तो 5 इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी है? x की वैल्यू अपने पास 4 दिन है। मतलब कुल काम कितने दिन में खत्म हुआ? 4 4 8 और 2 10 दिन में पूरा काम खत्म हो गया था। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जिनको आपको मैंने बताया। आज हमने आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में हम इसका बिफोर वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। जय हिंद।